नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान गंगा चैनल में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर द्विघात बहुपद के पूरे 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये वही सवाल है जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं और आपके 100% मार्क वाली तैयारी पूरा कर देते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि बीच-बीच में आपको मिलेंगे छोटे-छोटे ट्रिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन्हें मिस करना मतलब एग्जाम में मार्क्स खोना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया एक प्रश्न है। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद की घात कितनी होती है। तो देखिए किसी भी द्विघात बहुपद को हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। और किसी भी बहुपद की घात क्या होती है, उसकी अधिकतम घात। अगर हमारा चर पद जो है एक्स वाई जेड, उस पे जितना अधिक पावर लिखा होगा वही उस बहुपद की अधिकतम घात होती है। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मेट ऐसे होता है और इस पे अधिकतम कितना लिखा है, पावर यहाँ पे एक लिखा है और यहाँ पे दो, तो अधिकतम दो है। इसीलिए द्विघात बहुपद की जो घात होती है वो कितनी होती है, दो होती है। इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 प्लस 6 में एक्स का गुणांक है। गुणांक का मतलब होता है इस संख्या से पीछे पहले लिखा गया अचर पद, ठीक है, उसको हम गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर x के पहले क्या लिखा है, माइनस का 5। तो ध्यान रखिएगा ये माइनस भी जरूरी है। हम 5 टिक नहीं करेंगे, हम माइनस का 5 टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 के शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए शून्य का मतलब होता है कि इस बहुपद में x का मान। अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का 4 एक द्विघात बहुपद है, तो यहाँ पर x के दो मान होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं। बोल रहा है कि शून्य निकालना है तो x के कितने मान होंगे, दो मान। क्यों? क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। तो ये तो एक मान है, ये तो एक मान है, ये तो एक मान है, यहाँ पे दो मान है। इसका मतलब प्लस माइनस दो का मतलब क्या होता है, एक प्लस का दो एक माइनस का दो। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट आंसर हम लगा सकते हैं। ये तो था शॉर्ट ट्रिक। अब इसको लॉन्ग में हम कैसे करेंगे, लॉन्ग में करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी बहुपद का शून्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, उस बहुपद को जीरो के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जीरो के बराबर होने के बाद हम क्या करेंगे, आगे एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। 4 इधर जाएगा, प्लस का 4 एक्स स्क्वायर। जब भी कोई स्क्वायर इक्वल टू के जाता है तो करनी में हो जाता है, और करनी में 4 का मतलब होता है प्लस माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस का 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा हम यहाँ पर फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं, वो ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 4 बराबर जीरो करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये फॉर्मेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो बस एक एक को हम क्या करेंगे, जीरो के बराबर कर देंगे। तो x प्लस दो को जब जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस का 2, और जब x प्लस एक्स माइनस 2 को जीरो के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, x के दो मान निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा द्विघात बहुपद में जो शून्यक होते हैं वो दो होते हैं। ठीक है, शून्यक का मतलब होता है चर पद का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको दो तरह से हम कर सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी में ए को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ए जो होता है ना ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और इसको हम प्रमुख गुणांक कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स के सामने लिखा है बी, ये क्या होता है, ये रैखिक गुणांक होता है। और ये जो सी है वो क्या होता है, ये होता है नियतांक, ये कभी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्थिरांक बोलते हैं उसको। आगे क्या लिखा है, लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, दो तरीका है। इसका गुणनखंड करके हम निकाल सकते हैं, लेकिन गुणनखंड करके निकालने से अच्छा है कि हम ऑप्शन को रख करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम जैसे ही माइनस का 3 रखेंगे तो उस पूरे बहुपद का मान जीरो आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे माइनस का 3 रखेंगे तो माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे माइनस का 3
प्लस का 2। अब देख लेते हैं इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस का 9 प्लस का 2 कट जाएगा, 0 नहीं आएगा। यानी यहाँ पर माइनस का 3 इसका शून्यक नहीं हो सकता। प्लस का 3 रखेंगे तो प्लस वाली वैल्यू तो होगी ही नहीं, क्योंकि ये कटेगा ही नहीं। माइनस का 2 रख के देख लेते हैं, तो माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 गुणे माइनस का 2 और प्लस का 2। 2 का स्क्वायर 4 और ये 3, 3 दूनी 6 प्लस का 2, यानी 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है क्या? एक सेकेंड हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 3 गुणे 2 6 हो गया और ये 2 हो गया, 4 2 6 सही है। ऑप्शन गलत है, तो यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल। देखिए कोई भी द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। इसके दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। अब इसका गुणनफल क्या होता है? ये होता है c बटे का a। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, c बटे का a। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 का शून्यक ज्ञात कीजिए। बस या तो हम ऑप्शन से कर लें या तो उसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 का गुणनखंड करने जाएंगे, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस 7x को हमको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 7 तो आना ही चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? इस 7x को लिख सकते हैं हम लोग 4x प्लस का 3x और इस 12 को 12 ही रहने दीजिए, बराबर का 0। तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस का, एक सेकेंड हम इसमें कॉमन ले लेते हैं। पहले और दूसरे में देखेंगे तो हमको x कॉमन दिखेगा, यहाँ से बचेगा x प्लस का 4 और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस का 4 बराबर 0। अब फिर से हमको x प्लस 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से बचेगा x प्लस का 3 बराबर 0। अब जैसे ही हम प्रतीक को 0 के बराबर करेंगे, तो x प्लस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 4 और x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू माइनस का 3। यानी यहाँ पे दो शून्यक निकलेंगे, माइनस का 4 और माइनस का 3। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाएगा? माइनस का 4 और माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यक, ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद में अधिकतम दो शून्यक होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अगला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मान बताइए। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, बस फॉर्मूला बन गया। एक कोष्टक में x प्लस 3 और एक कोष्टक में x माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यकों का योग। जैसे शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, वैसे शून्यकों का योगफल होता है माइनस का बी बटा ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6, इसका हमें मान बताना है। तो सिंपल, या तो गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड ही कर लेते हैं हम लोग इसको। कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, ऐसे है ना। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, इस एक्स को ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे माइनस का 6 आ जाए और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए? एक्स आ जाए, मतलब कि 1 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, एक सेकेंड, हम 3x में से माइनस कर देंगे 2x को और ये माइनस का 6 है बराबर का 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं, एक मिनट। यहाँ पे जैसे ही हम कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये x कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 3। यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन होगा, यहाँ बचेगा x प्लस का 3 बराबर का 0। फिर x प्लस 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर का 0। तो x प्लस 3 x माइनस 2 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद जो है उसका ग्राफ ऐसे होता है, इसको हम कहते हैं परवलय। ठीक है, तो ऐसे द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 के शून्यक, तो इसके शून्यक निकालना है, तो बस इसको हमें क्या कर देना पड़ेगा? 0 के बराबर कर देना पड़ेगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें x कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5
बराबर का 0। तो एक बार x को 0 के बराबर करेंगे, एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5। एक 0 और एक माइनस का 5। तो 0 और माइनस का 5 ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, प्लस का 5 होगा ना, इधर जाएगा। तो 0 और प्लस का 5 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि द्विघात बहुपद में c होता है। तो c क्या होता है? एक नियतांक होता है, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यहाँ पर a जो होता है वो प्रमुख गुणांक होता है और c जो होता है वो नियतांक होता है, ठीक है, क्योंकि उसका मान नहीं बदलता। और इन सब का मान यहाँ पे x और ये जो है ना, ये वेरिएबल होते हैं, वेरी करते रहते हैं, इसीलिए इसको चर पद बोलते हैं। अगला है अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटाए इंटू अल्फा इंटू बीटा। बस सिंपल है, अल्फा इंटू बीटा यानी दो शून्यकों का गुणनफल सी बटाए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक मिनट, कहाँ गया ये? ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 16, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, वही फॉर्मूला लगा देते हैं। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, यानी ये एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। अगला क्वेश्चन, नीचे में से कौन द्विघात है? द्विघात का मतलब अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इस पे 1 है, इस पे 3 है, इस पे 1 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला कह रहा है कि एक्स स्क्वायर 0x माइनस 25 के शून्यक। सिंपल है, 0 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25, और इसको बराबर 0 कर लेते हैं, तो ये 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बराबर 0। तो एक कोष्टक में x माइनस 5 और एक कोष्टक में x प्लस 5। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी एक प्लस का 5 और एक माइनस का 5। तो प्लस का 5 और माइनस का 5 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है कि द्विघात बहुपद में b कहलाता है। तो b एक रैखिक सगुणांक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू बताना है। तो सिंपल है, हम इसको क्या कर देंगे, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे? सिंपल, हम 2x को क्या करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि गुणा करने पे 1 आ जाए। तो गुणा करने पे 1 आ जाए तो हम इसको x प्लस एक्स लिख सकते हैं और प्लस का 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमन x लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का 1। यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्यक निकालने की विधि। तो देखिए, शून्यक निकालने के लिए हम ऊपर क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8 के शून्यक है। बस गुणनखंड निकाल लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर, अब इस माइनस के 2x को ऐसे तोड़े कि गुणा करने पे कितना आ जाए, माइनस का 8 हो जाए। तो कैसे हम कर सकते हैं, 4 का दुगुना कितना होता है, 8। तो हम लिख सकते हैं प्लस का 4, माइनस का लाना है ना, तो हम क्या कर लेते हैं, एक मिनट, माइनस का हमको यहाँ लाना है। तो ये हो गया माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर का 0। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 होगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 होगा, बराबर 0 है। तो यहाँ पे x माइनस 4 और x प्लस 2, तो दो शून्यक होगा, एक क्या हो जाएगा, एक x का मान आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 4 और यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 2। तो प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला इसका हमें निकालना है, सिंपल है, वही फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स स्क्वायर 49 को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। तो एक कोष्टक में x प्लस 7 और एक कोष्टक में x माइनस 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसका गुणनखंड निकालना है। तो निकालना चाहे तो एकदम सिंपल सा, क्या हो सकता है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस 25 है। तो हम गुणा करने पे क्या लाना है, हमको 25 लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 5x, और ये हो गया 25। तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5x। एक सेकेंड, 5x कहाँ से बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 5, और यहाँ पे हम एक कॉमन लेंगे तो या 5 कॉमन ले लेते हैं यहाँ भी, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 5।
तो ये हो जाएगा x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 यानी x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी को कहते हैं। तो बस ये द्विघात बहुपद है। कहाँ गया द्विघात बहुपद? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20, इसका शून्यक निकालना है। तो बस हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 20 इसको 0 के बराबर करेंगे और फिर हम माइनस का 1 को हम कैसे तोड़ें कि 20 हो जाए गुणा करने पे, तो और जोड़ने घटाने पे 1 हो जाए। तो हम कर सकते हैं 5 चौक को 20। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ x माइनस का 5 बचेगा, यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे, x माइनस का 5 बचेगा बराबर का 0। एक ब्रैकेट में x माइनस का 5, एक ब्रैकेट में x प्लस 5, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस का 5 और एक माइनस का 4। तो प्लस का 5 और माइनस का 4, यह डायरेक्ट इतना ही आंसर दिया है। तो माइनस का x माइनस 4 x प्लस 5, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक सेकेंड, माइनस का 5 है ना, तो बी कहाँ से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ए सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस के 8 के शून्यक। तो इसका शून्यक निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ पे हम सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 4 का दुगुना 8 यानी 4x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो फिर हम इसमें x कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, इसमें माइनस का 2 कॉमन, x प्लस 4 बचेगा बराबर 0। x प्लस 4 x माइनस 2 यानी x की दो वैल्यू निकलेंगी, एक माइनस का 4 और एक प्लस का 2, यानी माइनस का 4 और प्लस का 2 कहाँ पे दिख रहा है? माइनस का 4, एक सेकेंड, प्लस का 2 है ना, तो माइनस का 4 प्लस का 2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। सी गलत है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है हमको, सी गलत है। अगला कह रहा है कि शून्यक कितने होते हैं? ठीक है, द्विघात बहुपद में शून्यक कितने होते हैं? अधिकतम 2 होते हैं, अधिकतम 2 होते हैं। अगला क्या कह रहा है, जीरो को द्विघात बहुपद कहा जा सकता है? नहीं, जीरो को द्विघात बहुपद नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 6x को लिख सकते हैं हम लोग 3x प्लस 3x, और इधर हो गया 9, कॉमन ले लेंगे x, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 3, यहाँ बचेगा x प्लस 3, यानी x प्लस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब यहाँ पे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन आ गए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। कह रहा है कि मूलों का योग क्या होता है? सबको पता है, मूलों का योग माइनस का b बटा ए होता है। मूलों का गुणनफल c बटा ए होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसे होता है? ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसे होता है, ये एक्सिस के ऊपर और नीचे होता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि अगर a का मान 0 से बड़ा है तो ये जो ग्राफ है वो किधर जाएगा? तो जैसे ही a का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे ही a का मान 0 से बड़ा होता है तो ये ग्राफ क्या होता है? ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, ऊपर की ओर जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और जैसे ही 0 से छोटा होगा तो ग्राफ कहाँ जाएगा? नीचे की ओर जाएगा। 0 से छोटा, नीचे की ओर ग्राफ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 बताना है कि ये है क्या? तो ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9। ये रैखिक तो है नहीं, घन तो है नहीं, स्थिर तो है नहीं, ये परिपूर्ण वर्ग है। अब परिपूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है? ये किसी संख्या का होल स्क्वायर है। तो हम होल स्क्वायर पता करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 3x प्लस का 9। इसको x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस का 3, यानी ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है।
तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 मिनट। एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे डबल हो गया है, इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको हम इरेज करते हैं पहले। हम्म, ये हो गया इरेज। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम। यहाँ से डबल क्यों हो जा रहा 1 मिनट। हम्म, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि शून्यकों का क्रम क्या होता है। देखिए शून्यकों का क्रम कैसे भी हो सकता है, 3 शून्यक होते हैं, 4 शून्यक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो लिखा है कि द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के जो सहगुणाज है उसको क्या कहते हैं, प्रमुख कहते हैं, प्रमुख सहगुणाज। ये तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5 का स्क्वायर, एक कोष्टक में एक्स प्लस 5 और एक कोष्टक में एक्स माइनस 5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन कितना लिखा है हमारा, अगला लिखा है कि अल्फा और बीटा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम द्विघात बहुपद जब भी कोई लिखते हैं तो यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का शून्यक है। तो यहाँ पे हम इसका शून्यक निकालने जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक सेकेंड, इसमें कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 2x, x माइनस का 2 बराबर 0। तो यहाँ पे x के एक मान 0 होगा और एक मान प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी किसका उपयोग शून्य को जांच करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विभाजन अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, सिंपल है, क्या कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेंगे। तो हम एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इसका गुणनखंड करने जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 4x को लिख सकते हैं 2x प्लस 2x प्लस का 4 बराबर 0। x कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन है, x प्लस 2 हो जाएगा। सिंपल दिख रहा है हमको, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, शून्यकों का ग्राफ क्या होता है। तो शून्यकों का जो ग्राफ होता है वो कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे होता है। किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स अक्ष पे। कुछ टेक्निकल इशू है इसीलिए वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं हम लोग। बाकी जो 5 क्वेश्चन